Hello everyone. So we are live now, and today we are going to conduct a session on importance of community for business and learning. And the specialty about this session, the special thing about this session is that we are conducting it in partnership with Entrepreneurship Development Cell of Maharaja Agrasen Institute of Technology. So first of all, I want to thank the Entrepreneurship Development Cell of MATE who considered us to be the media partner for their college, for their cell. होप आप सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे जल्दी सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन एंड आज हम लोग बात जो करेंगे वो एक ही टॉपिक पे रिस्ट्रिक्टेड होगी ऑल्दो हम जनरली बात काफ़ी चीज़ों की करते हैं लेकिन आज हम एक ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल वेबिनार with reference to entrepreneurship development cell of mate and the topic is importance of community in business and learning. Hello everyone, I hope I'm audible. If I'm audible you can give a thumbs up. Hi, am I audible enough? आवाज आ रही है मेरी सही से? Okay, great. सो कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा हटके टॉपिक है. इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मेजरली हम लोग कोडिंग के टॉपिक्स और कोर ब्रांचेस के टॉपिक्स इन सब चीज़ों पे काफ़ी वेबिनार्स देखते हैं लेकिन कम्युनिटी एक काफ़ी स्पेशल टॉपिक है, काफ़ी खास टॉपिक है जिस पे मैं बहुत ही थॉरो डिस्कस करना चाहता हूँ. जहाँ पे भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले इसके बारे में डिस्कस करने के लिए. सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड फॉर इंटरप्रेट गीक्स. आई ट्राई टू शेयर ऑल माई एक्सपीरियंस विद यू ताकि आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिले आपके करियर के लिए. ऑल्दो हमने टॉपिक में बिजनेस मेंशन किया है बट मैं दोनों ही पर्सपेक्टिव में बात करूंगा. अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है और आप आगे जाके अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं या आगे जाके आप जॉब भी करना चाहते हैं एक अच्छी कंपनी में, तो उस पर्सपेक्टिव में कम्युनिटी की क्या इंपॉर्टेंस है इस पर मैं बात करना चाहूँगा. सो अगर मैं आज से 8-10 साल पहले की बात करूँ, जब इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में काफ़ी कम था, 8-10-12 साल आप लगा लो, काफ़ी कम था जब इंटरनेट पेनिट्रेशन. काफ़ी लोग इंटरनेट को एक्सेस नहीं करते थे क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स जिनमें इंटरनेट हो, अच्छी खासी स्पीड हो, सभी लोगों के पास अवेलेबल नहीं था. उस टाइम पे हर एक डोमेन में, वेदर इट बी द एजुकेशनल डोमेन, वेदर इट बी द ब्रांडिंग डोमेन, वेदर इट बी द टेलीविजन डोमेन, कोई सी भी डोमेन की बात करूं तो हर एक डोमेन में काफ़ी कम लोग बिजनेस कर रहे थे, काफ़ी कम लोग अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे क्योंकि हम लोग ओपन सोर्स नहीं थे, हम लोग नेटवर्किंग नहीं कर रहे थे उस टाइम पे. तो जब बिजनेस कम थे, जब हर एक डोमेन में कम कम लोग ही चीज़ें कर रहे थे, तो उस चीज़ की मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा एक तरीके से ज़रूरी नहीं था क्योंकि कम लोग थे, है ना. तो जैसे कि बात करते हैं मोबाइल फ़ोन्स का एग्जांपल लेते हैं तो 8 से 10 ब्रांड्स ही हम लोग जानते थे लेकिन आज हम कितने सारे ब्रांड्स को जानते हैं. तो उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन जैसे धीरे धीरे हर कोई इंडिया में हर कोई इंटरनेट के एक्सेस में आया, हर किसी के स्मार्टफोन्स में इंटरनेट अवेलेबल हुआ, तो काफ़ी लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भी इस डोमेन के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं. और ये स्टार्टअप कल्चर जिसकी हम लोग काफ़ी चर्चा करते हैं कॉलेजेस में भी, वो स्टार्ट होने लगा इंडिया में. तो अराउंड 2012-2013 को मैं एक बेस्ट टाइम मानता हूँ, कंसिडर करता हूँ कि इंडिया में उस टाइम पे काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टार्टअप की डोमेन में एंटर कर रहे थे. अब जब एक ही चीज़ में, एक ही डोमेन में 50 से 60, 70, 80, 100, 150 कंपनीज आने लगी, तो उस टाइम पे हमको अपने आप को अलग कैसे हैं, हम अपने आप में अलग कैसे हैं, ये डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल हो गया. और वहीं पे कम्युनिटीज़ की इंपॉर्टेंस आई. जैसे बात करते हैं आज अगर हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो इतनी सारी कंपनीज़ हैं, इतनी सारी कंपनीज़ हैं मोबाइल फ़ोन्स की कि हम लोग स्टडी भी नहीं कर पाते कुछ कंपनीज़ की और कुछ कंपनीज़ के बारे में जानते ही नहीं हैं. अब हम जिन मोबाइल्स को यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में हम जानते क्यों हैं? क्योंकि कहीं न कहीं हमने उनकी स्टोरी से अपने आप को रिलेट किया हुआ है. कहीं न कहीं हमने अपने आप को उनकी स्टोरी से, उनकी ब्रांडिंग से
उनके फीचर्स से रिलेट किया हुआ है, इसलिए हम उनको यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके लिए कम्युनिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस तभी आपके लिए हो सकती है जब आप पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को स्किल्ड करना। अगर आप अपने आप को स्किल्ड नहीं कर पा रहे हो, आप अगर आप अपना एक गोल डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे इसी डोमेन में जाना है, आप स्किल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो कम्युनिटी का मतलब ही नहीं रहता। कम्युनिटी का मतलब ही तब होता है जब आप अपने आप को स्किल्ड कर चुके हो, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में आपने आपको स्किल्ड कर चुके हो। अब आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, अब आप उन स्पेसिफिक लोगों के बारे में जानना चाहते हो जो लोग वो पर्टिकुलर डोमेन में हैं, तब कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में जो कंपनीज हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जो स्टार्टअप्स हैं, वो काफ़ी काफ़ी ग्रो कर गए हैं इंडिया में। का बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज कराती हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन। अब हम कैसे अलग हों उनसे? एक कंपनी, लेट्स से दिव्यांश शर्मा की एक कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग की, उसको अलग कैसे करूँ मैं? तो ऐसे में क्या होता है कि मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज को एक सेल की तरीके से पिच नहीं करता, यानी कि मैं अपना कोर्स नहीं बेचता। मैं क्या करता हूँ, अपनी नॉलेज को बेस्ट तरीके से ऑनलाइन देता हूँ, ऑनलाइन अवेल करवाता हूँ सबको। उसके बाद मैं अपने आप को ओपन सोर्स करता हूँ डिस्कशंस के लिए। जब मैं अपने आप को ओपन सोर्स करता हूँ डिस्कशंस के लिए, तो लोग अपने डाउट्स पूछते हैं। जब लोग अपने डाउट्स पूछते हैं तो काफी कॉमन लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आते जाते हैं। जब काफी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आते जाते हैं तो हर किसी की कोई ना कोई एक खास स्किल होती है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक डोमेन बहुत बड़ा है, इसी तरीके से हर एक डोमेन की बात है। तो जब लोग साथ में जुड़ रहे हैं, ठीक है, मैं एक दिव्यांश शर्मा डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी चला रहा था, मैंने अपनी नॉलेज शेयर करने स्टार्ट किया इंटरनेट पे। काफी लोग मेरे साथ रिलेट करते गए, काफी लोग मेरी बातें सुनते गए, और अब हम लोगों ने एक डोमेन बना लिया जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं। अब क्या होगा कि जब भी हम उस कम्युनिटी में किसी भी चीज को शेयर करेंगे, तो वो कम्युनिटी उस चीज को एक तो ग्रैब करेगी, एब्जॉर्व करेगी, उसके बाद उस चीज को फॉरवर्ड करेगी लर्न करके। जब वो कम्युनिटी उसको फॉरवर्ड करेगी लर्न करके, तो इनडायरेक्ट तरीके से आपके प्रोडक्ट की भी मार्केटिंग हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंस है कम्युनिटी की। जैसे कि मैं एक बहुत अच्छी डिजिटल मार्केटिंग की कम्युनिटी से मतलब जुड़ा हुआ हूँ और उसको ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। अपस्किल, आप इसको सर्च करना जरूर। मैं आपको एग्जांपल्स दे दे के ही समझाऊंगा ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाएं। तो अपस्किल नाम की एक डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी है जिसने बहुत अच्छे तरीके से फेसबुक में अपने आप को ग्रो किया। सारे लोग वहां पे अपने डाउट शेयर करते हैं, सारे लोग अपनी वहां पे नॉलेज शेयर करते हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि एक तो हमें नॉलेज मिल रही है, हम अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, और तीसरी चीज यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बिजनेस की। आप जब सेम लेवल के लोगों को देखते हो, आप उनके काम को देखते हो, तो ये देखते हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूं। तो ये एक बात है, ये एक इंपॉर्टेंस है हमारी कम्युनिटी की। अब एज अ स्टूडेंट, आप एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, किसी भी ईयर के अगर आप स्टूडेंट हो, आप किस तरीके से कम्युनिटी में इन्वॉल्व होते हो? तो जो आपकी सोसाइटीज हैं, कॉलेज सोसाइटीज हैं, या इवन आपके अगर ग्रुप्स हैं, जैसे कि आप हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करते हो, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हो, वो आपकी कम्युनिटी है। आप वहां पे क्या करो, अपनी नॉलेज को वहां पे शेयर करना स्टार्ट करो लोगों के साथ। इनिशियली ये थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है कि अपनी नॉलेज को शेयर करने में हमें कभी कभी हेजिटेशन होती है, बट हमें उस हेजिटेशन को ओवरकम करते हुए अपनी नॉलेज को मैक्सिमम शेयर करना है, लोगों की हेल्प करनी है अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो, और लोगों से हेल्प लेनी है अगर हमें कहीं से मिल रही है तो। इससे क्या होगा, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी, ऑटोमेटिकली ही आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होने लग जाएगी, और आपको लोग जानने लगेंगे कि हाँ, दिव्यांश जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉलेज बहुत अच्छी है। दिव्यांश ने ये भी बताया था कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स के 3D प्रिंटिंग डोमेन में कुछ काम कर रहा है। आज मुझे एक 3D प्रिंट की जरूरत है, चलो मैं दिव्यांश के पास जाता हूं। ऐसे में क्या हुआ, मेरे को लोगों ने कैसे रिकॉल किया, मेरे नॉलेज शेयरिंग बेसिस पे। इस तरीके से आप कॉलेज टाइम में ही अलग अलग ग्रुप्स में अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को बढ़ा सकते हो। और ये करना जरूरी क्यों है? ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या अगर मैं स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो जो कॉलेज टाइम होता है,
वो टाइम होता है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप उस पे काम कर रहे हो, आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया है, तो उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग, मार्केटिंग सब कुछ वहीं पे हो जाता है, कॉलेज में ही हो जाता है। क्योंकि एक कॉलेज में ही लेट्स से आपके पास लगभग मतलब कम से कम आपके पास, अगर आज मैं ये बात करूं, yes, thank you, Madhav Khurana. I'm also thankful for you for considering me for this webinar. तो अगर मैं बात करूं कि हम कॉलेज में हैं, है ना, हम अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, तो लोग हमें जानना स्टार्ट करेंगे। जब लोग हमें जानना स्टार्ट करेंगे तो लोग हमसे रिलेट करने लगेंगे कि दिव्यांश शर्मा इस चीज़ में काम कर रहे हैं, और उस टाइम पे हमारी इंपॉर्टेंस जो है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है। और आपकी प्रोडक्ट टेस्टिंग, जिसकी मैं बात कर रहा था कि कॉलेज में आपकी प्रोडक्ट टेस्टिंग वहीं पे हो जाती है, आपकी मार्केटिंग वहीं पे हो जाती है, आपकी टीम बिल्डिंग, जो कि आज स्टार्टअप्स की, बिजनेसेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है टीम बिल्डिंग। हमें उस माइंडसेट के, उस पैशन के लोग नहीं मिल पाते आगे जाके, जितना कि हमें कॉलेज में मिल सकते थे। और कॉलेज में ये बात है कि आप लो इन्वेस्टमेंट में काम स्टार्ट कर सकते हो। आपके कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं जिनके अलग अलग स्किल सेट हैं, लेकिन जैसे ही आप कॉलेज से बाहर निकलते हो, वैसे ही अगर आप किसी को अपने साथ काम करवाना चाहते हो, देन दे विल डेफिनेटली लुक फॉर मनी। क्योंकि आप एक जो लर्निंग फेज है उसको क्रॉस करके अब अर्निंग फेज में आ चुके हो, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, अभी कॉलेज में हम लोग अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर लेते हैं, कॉलेज के बाद देखेंगे क्या करना है, जॉब करनी है, स्टार्टअप करना है। नहीं, आई थिंक जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है ना, वैसे वैसे जो मेच्योरिटी एज है वो भी कम हो रही है। पहले जो हम चीज फोर्थ ईयर के बाद करते थे, अब सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स वही कर रहे हैं। जो चीज सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स पहले करते थे, वो 11th-12th के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेच्योरिटी एज भी कम होती जा रही है। तो अगर आप कॉलेज में हो, तो आप कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस को अच्छे तरीके से समझो। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। पुश स्टार्टर्स एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है। आप इसे फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हो, काफी बड़ी कम्युनिटी है। अब क्या होता है कि जब एंटरप्रेन्योर्स अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो वो काफी अलोन फील करते हैं। क्यों अलोन फील करते हैं? स्पेशली कॉलेज टाइम में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने फिक्स किया होता है कि मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी में प्लेसमेंट लेना चाहता हूँ, इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं फॉरेन स्टडीज में जाना चाहता हूँ, मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं और स्टार्टअप के तरीके से अपने आप को देख रहे होते हैं कि मैं एक स्टार्टअप भी खड़ा कर सकता हूँ। तो पुश स्टार्टर्स इस तरीके की एक कम्युनिटी है। आप इन कम्युनिटी के नाम भी नोट कर सकते हैं, आप इनके बारे में नॉलेज आगे ले सकते हैं और इनसे जुड़ भी सकते हैं। पुश स्टार्टर्स एक कम्युनिटी है जो कि एंटरप्रेन्योर्स को कनेक्ट करती है एक साथ। अब उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स को एक साथ कनेक्ट किया हुआ, फेसबुक में कम्युनिटी बनाई उन्होंने, और स्पेशल सेशंस कंडक्ट कराते हैं। जैसे डॉक्टर रितेश मलिक, उनके सेशंस कंडक्ट करवाते हैं वो, और भी काफी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके वो सेशंस कंडक्ट करवाते हैं। ऐसे में एक वो इंसान, एक वो एंटरप्रेन्योर जो अभी काफी छोटे लेवल पे है, उसको सपोर्टेड फील होता है कि मैं डॉक्टर रितेश मलिक का सेशन अटेंड कर रहा हूँ और वो मेरे साथ फेस टू फेस बात कर रहे हैं, मैं उनसे डाउट पूछ सकता हूँ। क्योंकि मैंने भी ऐसे सेशंस अटेंड करने के लिए काफी एफर्ट्स किए कि मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ पाऊं जो कि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में ही हैं। ये आएगा कैसे? ये तभी आएगा जब आप इस वर्ड को, कम्युनिटी वर्ड को एक्सप्लोर करोगे, इसको तोड़ के इसको समझोगे। तो पुश स्टार्टर्स कम्युनिटी में जाने से ये फायदा हुआ। फिर उन्होंने एक और फिल्टर लगाया कि अब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। अब व्हाट्सएप ग्रुप में वो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी के पास होता है तो वो अपनी कंपनी के बारे में बताता है। अगर वो लोग अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं तो फिर उस ग्रुप में ऐसे लोग भी हैं जो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, वो लोग उनसे कनेक्ट होते हैं। तो एक चेन बन रही है। ये फायदा होता है आपकी कम्युनिटी का। मैं आपको एजुकेशनल कम्युनिटी के बारे में भी बताना चाहता हूं, जो कि हमने ही प्रैक्टिकल किया। आप में से मोस्टली लोग जो हैं वो आईपी यूनिवर्सिटी के हैं, आई थिंक, एंड क्योंकि मेट ने सेशन कंडक्ट करवाया, तो बेसिकली मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि आईपी यूनिवर्सिटी या इस तरीके के कॉलेजेस में। ठीक है। तो लास्ट ईयर हमने क्या किया कि आईपी यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन प्रोसेस होता है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है स्टूडेंट्स के लिए समझने के लिए। कभी भी नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, कभी भी आपको फॉर्म फिलिंग डेट एक्सटेंड कर देते हैं,
ठीक है, रिजल्ट्स में डिले हो रहा है, काउंसलिंग में डिले हो रहा है, तो पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। और मेरे दिमाग में आइडिया आया कि लेट्स मेक अ कम्युनिटी। ये कम्युनिटी फेसबुक में भी है, इंटरप्रेट गीक्स की, आप सर्च कर सकते हो, टीचर स्टूडेंट कम्युनिटी इंटरप्रेट गीक्स की। तो हमने कहा कि लेट्स क्रिएट अ कम्युनिटी, हम लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और हम उस कम्युनिटी में स्टूडेंट्स को जोड़ते हैं। अब बिलीव में उस कम्युनिटी में स्टूडेंट्स को जोड़ने से इतना फायदा हुआ कि स्टूडेंट्स एक तो आपस में हेल्प कर रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे को जान रहे हैं। जब वो कॉलेज में जान जा रहे हैं तो उनका एक बॉन्ड बना हुआ है इस कम्युनिटी से, क्योंकि वो कम्युनिटी से ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे, और अब वो आगे एक साथ किसी चीज पे काम भी कर रहे हैं और वो हमसे कंटिन्यूसली एडवाइस भी ले रहे हैं। तो इस तरीके का फायदा किसी और चीज में नहीं हो सकता। इस तरीके का फायदा आप कम्युनिटी कल्चर में ही हो सकता है। अगर आप जॉब करना चाहते हो, ये बात थी स्टार्टअप्स की, लेकिन अगर आप जॉब करना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए कि मैं किसी एमएनसी में जॉब करना चाहता हूँ, मेरे लिए कम्युनिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे लिए लर्निंग में कम्युनिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब आप जॉब भी करना चाहते हो ना, अब जो हायरिंग कल्चर है वो बहुत चेंज हो रहा है। अगर आपने नोटिस किया होगा कि पहले हायरिंग का काफी सिंपल प्रोसेस था, आप जाओ अपना रिज्यूम दो, आप अपना रिज्यूम दो, रिज्यूम में अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए आपका रिज्यूम, तो आप जाओगे, आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू में आपके उस डिस्कशन के बेसिस पे, आपके रिज्यूम में लिखी हुई चीजों के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। लेकिन अब ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है। ट्रेंड थोड़ा सा चेंज क्यों हो गया है? क्योंकि अब जो एचआरस हैं, जो कंपनीज हैं, कंपनीज के एचआरस हैं, वो आपसे आपके सोशल मीडिया हैंडल्स मांगते हैं, वो आपके प्रोफाइल हैंडल्स मांगते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो आपके प्रोफाइल के हैंडल्स क्यों मांगते हैं? कभी कभी वो आपसे आपका पोर्टफोलियो मांगते हैं, वीडियो पोर्टफोलियो मांगते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअली में वो ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी एजुकेशनल जर्नी में जब आप सीख रहे थे, क्या आपने सिर्फ पढ़ाई करी है, या आपने लोगों के साथ उस डोमेन में रह के उस डोमेन पे डिस्कशंस भी किए हैं, आपने उस डोमेन के इवेंट्स भी अटेंड किए हैं, आपने उस डोमेन में लोगों के साथ अपनी नॉलेज भी शेयर करी है। बिलीव मी, इस तरीके के फिल्टर्स कंपनीज काफी लगाती हैं, और ऐसे में उन स्टूडेंट्स को काफी फायदा होता है जो कम्युनिटीज में, जैसे कि डीएससी एक सोसाइटी है, आई ट्रिपल सोसाइटी है, जो इन कम्युनिटीज में काफी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं अगर आप एक कम्युनिटी कल्चर को ग्रो करते हो। इसी तरीके से इंटरप्रेट गीक्स में हमने क्या किया, अब आईआईटी, एनएसआईटी, डीटीयू, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, यहाँ पे जब कॉलेज में बच्चे होते हैं ना, तो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए ऑफ ऑनलाइन कंपनीज ही, ऑन कैंपस कंपनीज ही काफी आती हैं। तो प्लेसमेंट बहुत बड़ा इशू नहीं होता, अगर अच्छा खासा स्किल सेट है, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी अच्छी है, तो प्लेसमेंट बहुत बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करूं उसे थोड़े से लोअर कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं, वहां पे प्लेसमेंट बहुत बड़ा इशू होता है। स्टूडेंट्स 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए खर्चते हैं, और खर्चने के बाद प्लेसमेंट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। कई लोग कॉल सेंटर में भी जॉब कर रहे होते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद भी, इस तरीके की भी कंडीशन हो जाती है। Only- नहीं, I'm discussing both on startup part also and I'm discussing on job internship part also. दोनों ही एंड पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको दोनों ही एंड पे हेल्प मिल पाए। आप दोनों ही तरीके के लोग हैं, तो दोनों ही तरीके के लोग इस सेशन को यूजफुल कर सकें अपने लिए। तो मैं बात कर रहा हूँ कि प्लेसमेंट की बात कर रहा था। तो हमने क्या किया कि ये मैंने भी नोटिस किया अपनी इंजीनियरिंग जर्नी में भी नोटिस किया कि उन स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होती जो टियर 1 कॉलेजेस में है, क्योंकि एनी हाउ प्लेसमेंट हो ही जानी है, और जब एक बार प्लेसमेंट हो जाती है, एक बार आप जॉब करने लग जाते हो ना, तो उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके ग्रो कर ही जाते हो। लेकिन जब आपकी जॉब ही नहीं लग रही है आप जिस डोमेन में चाहते हो, तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई थॉट कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक मेंटर मेंटी कम्युनिटी बनाई जाए। तो हमने इंटरप्रेट गीक्स की एप्लीकेशन में क्या किया कि अलग अलग डोमेन के मेंटर्स को कनेक्ट किया। कोई आईओएस डेवलपर है, कोई रोबोटिक्स में काम कर रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी में काम कर रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेस एनालिस्ट है। अलग अलग डोमेन के मैंने लोगों को कनेक्ट किया, उनसे बात करी कि आई वांट कि आप स्टूडेंट्स को गाइड करो। अगर आपकी कंपनी में कोई वैकेंसी होती है आप स्टूडेंट को बताओ, कोई इंटर्नशिप होती है आप स्टूडेंट को बताओ। तो इस तरीके से मैंने मेंटर मेंटी कम्युनिटी में इस तरीके की नॉलेज शेयर करने का, कम्युनिटी को, कल्चर को ग्रो करने का ट्राई किया। और एनी हाउ
आज से 2 या 3 साल बाद वो काफ़ी हेल्प करने वाला है स्टूडेंट्स को। क्योंकि जब आप अवेयर रहते हो ना, तभी आपकी पूछ होती है, तभी आपको पूछा जाता है। जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो ऑडियंस के सामने, अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो मुझे हायर किस बेसिस पे करेंगे, या अगर मेरा स्टार्टअप है, तो वो मेरा प्रोडक्ट किस बेसिस पे लेंगे। इसी तरीके से एजुकेशनल डोमेन में जैसे आप अनअकैडमी, बायजूस, इस तरीके के एडटेक कंपनीज़ को देख रहे हो जो कि काफ़ी ग्रो हुए हैं। इन्होंने अपनी एक स्टोरी बनाई है कि किस तरीके से ऑनलाइन लर्निंग हेल्प कर सकती है स्टूडेंट्स को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल बेनिफिट, आल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू टीचर्स एनी टाइम एनीवेयर। तो इन्होंने अपनी एक स्टोरी बनाई है, इन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बनाई, लोगों को अपनी स्टोरी सुनाई, लोगों ने उस स्टोरी को रिलेट किया, देन कंपनीज से उनका प्रोडक्ट परचेज किया। सो आई ऑल्सो वांट यू स्टूडेंट्स कि अगर आप अपनी अभी स्टूडेंट लाइफ में हो और आप दूसरों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें करना चाहते हो, या दूसरों से थोड़ा एक्स्ट्रा, एक गलत वर्ड होगा क्योंकि हर कोई एक अलग लेवल में जाना चाहता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप थोड़े से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर पाओ, तो बी प्रेजेंटेबल फॉर व्हाट यू आर डूइंग, बी एक्सप्रेसिव फॉर व्हाट यू आर डूइंग, बी अवेयर फॉर व्हाट यू आर डूइंग, एंड हु आर दोज पीपल, ऐसे कौन से लोग हैं जो उसी चीज से रिलेटेड हैं, उसी चीज पे काम कर रहे हैं जिस चीज में आप काम करना चाहते हो। इस चीज के बारे में आपका अवेयर होना बहुत जरूरी है, एंड दैट विल हैपन ओनली once you will start involving in community culture, you will start involving in attending sessions beyond your colleges. So yes, these are the things which I wanted to share with you with the help of this webinar. So if you have any doubt, if you have any question regarding anything related to startup, related to jobs, related to community, you can ask in the comment section, ताकि मैं उस पर डिस्कस कर सकूं आपके साथ, आप भी इन्वॉल्व हो सकें इस वेबिनार सेशन में. Yes, you can ask your questions if you have any. एग्जाम्स, सो आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं एग्जाम्स होंगे कि नहीं, तो भाई मेरे को अभी इस बारे में कोई नॉलेज तो है नहीं, क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है. लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा किया है कि इंटरनल असेसमेंट्स के बेसिस पे, असाइनमेंट्स के बेसिस पे आपको असेस किया जा रहा है. तो मे बी दैट कैन बी द मीन्स कंडीशन, बट अभी उस चीज़ पे कोई नोटिस नहीं आया. सो यस, आपके डाउट्स आएंगे, अगर आपको आएंगे तो आप, या फिर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेंशन कर देना. यहाँ पे मैं कुछ कम्युनिटीज़ के बारे में आपको बताना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि टॉपिक की कम्युनिटी है. जैसे कि मैंने पहली कम्युनिटी आपको बताई थी अपस्किल, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, और उन्होंने अपनी एक अपस्किल डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी फेसबुक पे ओपन की हुई है. तो अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, तो आप वो कम्युनिटी को जाके स्टडी कर सकते हो, उससे जुड़ सकते हो. इसी तरीके से पुश स्टार्टर्स, आपको एक कम्युनिटी के बारे में मैंने बताया था, जो कि एंटरप्रेन्योर्स को कनेक्ट करती है, एंड देन म्यूचुअल कोलैबोरेशन से वो लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सेशंस कंडक्ट करते हैं, स्पीकर्स इनवाइट करते हैं जो कि अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. तो पुश स्टार्टर्स इज द कम्युनिटी फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, कर चुके हैं, और वो ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसे लोग जो कि सेम माइंडसेट के हों, जिनके साथ वो हेल्दी डिस्कशन के साथ साथ उनके साथ वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर कर सके. तो हमारी 2 कम्युनिटीज हो गई. तीसरी कम्युनिटी एक एटीएल के अटल इनोवेशन मिशन, एक बहुत अच्छी चीज़ है जो नीति आयोग ने स्टार्ट करी थी. इसके बारे में भी मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि नीति आयोग ने जो इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे एक अटल इनोवेशन मिशन नाम से एक मीन्स स्टार्ट की है. तो आप अगर उसमें क्या होता है कि स्कूल्स में
लैब सेटअप की जाती है, रोबोटिक्स की, 3D प्रिंटर्स वगैरह लगाए जाते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है कि वो इंटर्नशिप्स कर सकते हैं नीति आयोग के साथ अंडर अटल इनोवेशन मिशन। उसकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जहाँ पे आपको एज अ कॉलेज स्टूडेंट मौका मिलेगा स्कूल स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में हो, कोडिंग डोमेन में हो, बिजनेस डोमेन में हो, तो आप वो चीज़ स्टूडेंट्स को सिखा सकते हो। उसके बिहाफ पे आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, आपको एक्सेस मिलता है नीति आयोग के पोर्टल पे, जो कि काफ़ी नॉलेजेबल पोर्टल है जिसमें काफ़ी सारे कोर्सेज भी हैं जो आप करके एंटरप्रेन्योरशिप को अच्छे तरीके से समझ सकते हो, कम्युनिकेशन को अच्छे से समझ सकते हो। तो एक एटीएल कम्युनिटी है, अटल इनोवेशन मिशन, ये भी आपको फेसबुक पे मिल जाएगी। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उसके लिए नीति आयोग की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। तो ये एक है। एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी रेज फंड्स इन कैपिटल इफ वी आर स्टार्टअप एंड हाउ कैन कम्युनिटी हेल्प अस इन दिस। तो भाई देखो, सबसे पहले फंड्स की अगर मैं बात करूं, हाउ यू कैन रेज फंड्स, तो फंड रेज करने से पहले, जो कि एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम, कि जब हम स्टूडेंट होते हैं ना, तब हमें ये लगता है कि ठीक है, एक आइडिया आ गया, हमने इसको 10, 15, 20, 50, 100 लोगों पे टेस्ट कर दिया, नाउ लेट्स ग्रो दिस आइडिया और स्टार्ट कर देते हैं इन्वेस्टर्स को ढूंढना, जो कि थोड़ा सा एक तेजी से लिया हुआ स्टेप होता है, एक अनमेच्योर्ड स्टेप होता है। आप फंड्स तभी रेज करो जब आप एटलीस्ट 6 से 8 महीने की अपनी कंपनी की बैलेंस शीट बना चुके हो, जिसमें आप सेल, परचेज, इन सब की कैलकुलेशंस कर चुके हो। आप अपने प्रोजेक्शंस, फ्यूचर प्रोजेक्शंस प्रैक्टिकल तरीके से सोच चुके हो, उनको नोट डाउन कर चुके हो, और किसी को अपना वाई यू हैव स्टार्टेड दिस जर्नी ये समझा सकते हो अच्छे से, तभी आप फंडिंग रेज करने का ट्राई करो। ये तो पहली चीज थी कि फंडिंग हमें रेज ही क्यों करनी चाहिए और रेज कब करनी चाहिए, जब हम खुद रेडी हो चुके हैं। मान लो आज मान लो मुझे 100 करोड़ की फंडिंग मिल जाती है, मान लो इंटरप्रेट से, बट आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे कम्युनिटी कल्चर ग्रो करना चाहता हूँ, धीरे धीरे इंटरप्रेट गीक्स को ग्रो करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू बी अ बिजनेस मैन, जस्ट आई वांट टू बी एन एडुकेटर। और एक एडुकेटर बनने के लिए आपको ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अभी फंडिंग में भी ना लूं। तो इस तरीके से आप अपने से क्वेश्चन करो कि व्हाई डू यू वांट टू रेज फंड्स। तो अब दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि हाउ हाउ कैन कम्युनिटी हेल्प अस इन दिस। तो भाई कम्युनिटी इस तरीके से हेल्प कर सकती है कि जिस तरीके से मैंने आपको पुश स्टार्टर्स के बारे में बताया, तो वहां पे जिन एंटरप्रेन्योर्स के साथ आप कनेक्ट होंगे, तो उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पास्ट में अपनी सीड मनी रेस की हुई है, उसके बाद पास्ट में अपना फर्स्ट राउंड फंडिंग का रेस किया हुआ है। तो ऐसे लोग हैं, तो आप उन लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो जिन्होंने अपने राउंड्स रेज किए हुए हैं, एटलीस्ट इनिशियल फंडिंग रेज की है इन्वेस्टर्स के साथ। एक और मेरे को इसी से ध्यान आया, वेंचर गैराज नाम से एक कम्युनिटी है, आप इसको लिख ले, वेंचर गैराज। इस कम्युनिटी में एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये कम्युनिटी में स्पेशली फंडिंग रिलेटेड चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कशन होता है। तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स भी देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कौन किस डोमेन में काम कर रहा है, किसका स्टार्टअप कितना ग्रो हो गया, सोशल मीडिया पे किसकी कितनी अपीयरेंस है, सोशल मीडिया पे किसका कितना डोमिनेंस है, लोग कितना सुनते हैं इसको। इन चीज़ों पे गौर करते हैं इन्वेस्टर्स, और फिर उसके बाद ही आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो आप इस तरीके से कम्युनिटी का फ़ायदा उठा सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन है, आई एम ग्राफिक डिजाइनर दैट इज लोगोस, सोशल मीडिया पोस्ट, आल्सो आई एम लर्निंग एंड्रॉइड, आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड इन देम, इज देयर आई मीन फर्स्ट ईयर। सो अगर आप फर्स्ट ईयर में है ना, और आप सोशल मीडिया पोस्ट के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, और आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं, लोगोस बनाते हैं, वेब डिज़ाइन, ये सब चीज़ें करते हैं, तो देखो, आप उसके लिए ना क्या कर सकते हो कि आप उसके लिए भी अपस्किल कम्युनिटी पे जा सकते हो, क्योंकि अपस्किल एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को अच्छे पोस्ट्स भी क्रिएट करने होते हैं। उसकी कम्युनिटी में रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी में रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, या तो वो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जॉब कर रहे होते हैं, या फिर उनका खुद का स्टार्टअप होता है। अगर उनका खुद का स्टार्टअप होता है, तो उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उनके सोशल मीडिया को मैनेज कर सकें, जिनको थोड़ी बहुत कोडिंग आती हो, ताकि वो कभी-कभी उनकी प्रोडक्ट लिस्टिंग इन चीज़ों में हेल्प कर सकें, बैकएंड से ब्लॉग्स सेट करने में इन चीज़ों में हेल्प कर सकें।
तो आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। और कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। जहां तक कि अभी तक मैंने जितनी भी कम्युनिटीज ज्वाइन किया, मैंने किसी भी कम्युनिटी में पैसे नहीं दिए, पैसे देके ज्वाइन कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई कम्युनिटी है, पहले तो उससे बचो। ऐसी जो कम्युनिटीज हैं वो या तो बहुत ही अच्छे लेवल की कम्युनिटीज होंगी, या फिर उनका मोटिव शॉर्ट टर्म हो सकता है। तो पहले तो इनसे बचो, ठीक है। और दूसरी चीज की, अगर आप इसी डोमेन में जाना चाहते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी इस चीज़ में, आपकी हेल्प करने के लिए। आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही रहते रहते जब आपका फर्स्ट ईयर अभी क्रॉस होता है और आप सेकेंड ईयर में जाते हो, तो फर्स्ट ईयर में ही रहते रहते आपको अगर इस डोमेन में इंटर्नशिप मिल जाए, कोई आपको सोशल मीडिया इंटर्न बना दे अपना, है ना, और आप उनके लिए लोगोस डिज़ाइन कर रहे हैं, आप उनके लिए छोटी-मोटी सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, आप उनके लिए ब्लॉग्स लिख रहे हैं, तो आपके लिए इस चीज़ में ग्रो करना जो है, वो काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? जस्ट अ मिनट, एक क्वेश्चन फ़ोन पे ही ले रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन आपने पूछा है कि व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट? सो भई ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि एमवीपी क्या है? मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट क्या है? इसको हम कैसे बोलेंगे? तो लीन स्टार्टअप, अगर मैं बात करूँ उन स्टार्टअप्स की जो काफ़ी लीन होते हैं। लीन मतलब कि यार ऐसे स्टार्टअप जो इस पे फ़ोकस नहीं करते, हमारा बहुत अच्छा ऑफ़िस होना चाहिए, हमारा बहुत बड़ा सेटअप होना चाहिए, जो बहुत ही कम पैसों पे काम कर रहे हैं, ठीक है? और बहुत ही कम रिसोर्सेज़ के साथ काम कर रहे हैं, एडजस्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, उनको लीन बोला गया, ठीक है? अब जब आप एक लीन स्टार्टअप होते हो, तो आपको अपने आइडिया की बीटा टेस्टिंग ज़रूर करनी होती है, ठीक है? आप जब बीटा टेस्टिंग करते हो, तो आप तरह-तरह से आप अपने-अपने प्रोडक्ट को पुश करते हो। आपके प्रोडक्ट को पुश करने के 3 से 4 तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे आपने ये भी क्वेश्चन करा है, व्हाट वाज़ एमवीपी फॉर एंटरप्रेट गीक्स, ठीक है? तो अ, इस तरीके से मैं आपको समझाऊँगा कि आप समझ पाओगे। जब हम लोग 1.5 से 2 साल पहले इस चीज़ पे सोच रहे थे कि हम एंटरप्रेट गीक्स पे ही काम करेंगे, तो हम लोग कन्फ्यूज़ थे कि हम 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए काम करें या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए काम करें, जिसमें मेजरली हम आईपी के स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे थे। हाँ, so I'm sharing that also, उद्यान ओझा, I'm sharing that also, ठीक है? तो जब हम इस फ़ेज़ में थे, तो मेरे मेरे दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूज़न था, क्योंकि मैंने इससे पहले 3 से 4 साल तक मैंने 11th-12th के स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी इंटरेक्शन किया था और बहुत ही अच्छे लेवल का इंटरेक्शन किया था। और उनकी काफ़ी हेल्प करी थी और इसमें मैंने मनी भी जनरेट काफ़ी अच्छे तरीके से की थी। तो हम कन्फ्यूज़ थे कि 11th-12th की स्टूडेंट्स, 9th-10th के स्टूडेंट्स, इनके लिए एक हम यूट्यूब चैनल बनाएँ, देन इनके लिए एक एप्लीकेशन बनाएँ, देन इनको हेल्प करें। क्योंकि स्कूल स्टूडेंट्स को भी जिस तरीके से कॉलेज स्टूडेंट्स को गाइडेंस चाहिए ना, उस तरीके से स्कूल स्टूडेंट को करियर गाइडेंस बहुत चाहिए। अब करियर काउंसलिंग के लिए बहुत सारी कंपनीज़ तो हैं, बट भाई की तरह, जैसे एक होता है ना कि एक ऐसा फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड हो, इस तरीके से मेरे को कोई आस-पास अपनी कंपनी ऐसी कोई दिखी नहीं, ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं दिखी। तो मेरे को 2 डाइसी सिचुएशन थी मेरे लिए कि मैं ये काम करूँ या फिर मैं उन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए काम करूँ, जिनका बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होता, जिनका बहुत अच्छे जो पैकेज नहीं लगता, जिनका बहुत अच्छा पैकेज नहीं लगता, जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं हैं। क्या मैं इन इन स्टूडेंट्स के लिए काम करूँ? क्योंकि ये लाइफ़ हमने जी थी। जब मैं, क्योंकि मैं भी जीटी-बीआईटी का स्टूडेंट हूँ, तो ये लाइफ़ हमने भी जी थी कि भई आईआईटी से नहीं थे, है ना? तो ऑल्दो बोला जाता है कि नेम मैटर नहीं करता, बट काफ़ी चीज़ों में कहीं न कहीं नेम आ ही जाता है। तो उस नेम को ओवर पार करने के लिए हम लोग अपनी लर्निंग को बढ़ाते हैं, है ना? हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। हमेशा हमें ये डर रहता है कि यार हमारा ज़्यादा कॉलेज का नाम नहीं है, हमें मतलब एक बहुत बड़ी एमएनसी आएगी नहीं कॉलेज में उठाने, तो हमें तो बहुत काम करना पड़ेगा। तो मैं इस सिचुएशन में भी था कि मैं उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करूँ, किन स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करूँ?
तो जो एमवीपी की बात कर रहे हैं, जो मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उस पे मैंने क्या किया कि मैंने दोनों ही कम्युनिटीज के लिए, दोनों ही अपने डोमेन्स के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपना प्रोडक्ट जो है 4 से 5 तरीके से पुश करके देखो, तो मैंने दोनों ही डोमेन को कवर करने के लिए और टेस्ट करने के लिए, बीटा टेस्टिंग करने के लिए प्रोडक्ट अपना तैयार किया। हमने इंटरप्रेट गीक्स के यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स बनाए, वीडियो लेक्चर्स बनाए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन स्कूल स्टूडेंट्स को हमने ऑफलाइन पढ़ाया, हमने ऑफलाइन उनके लिए होम ट्यूटर्स अरेंज किए, ऑफलाइन उनके साथ कन्वर्सेशन करी, उनके पेरेंट्स के साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन करी, उनकी काउंसलिंग करी। दोनों ही डोमेन को हमने कवर किया। अब ऐसे में हमें यह समझ में आया कि भाई अगर हम स्कूल स्टूडेंट्स के डोमेन में जाएंगे, देन वी नीड टू मतलब स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, हमें बिल्कुल एकदम स्क्रैच के तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें बहुत सारे टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी इनिशियल फेज में ही हमें बहुत सारे टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इनिशियल फेज में हमें बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, होम ट्यूशंस या फिर पर्सनल मेंटरिंग जिसे मैं कहूँ, जिस तरीके से हम कंपनीज के साथ जैसे अनअकैडमी, बायजूस, इन तरीके से। और उस डोमेन में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो उस मार्केट में काम कर रही हैं। इसलिए फिर हमने क्या किया कि मैंने ये एक टफ डिसीजन लिया कि यार जिस डोमेन में ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उस डोमेन में जाने के लिए या तो आपकी बहुत ही ज़्यादा तैयारी हो, बहुत ही ज़्यादा प्री ब्रांडिंग हो आपकी, तब जाओ। आप बहुत ही स्ट्रांग हो और आप ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो और कोई नहीं कर रहा। और ऐसी प्रॉब्लम बहुत ही 1-2 प्रॉब्लम थी जो स्कूल के डोमेन में हम सॉल्व कर रहे थे और कोई और नहीं कर रहा था। लेकिन जब हम कॉलेज के डोमेन पे आए डिस्कशन पे, तब मैंने देखा यार कि ऐसी कोई कंपनी का नाम तो मैंने नहीं सुना यार जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ एकदम पर्सनल लेवल पे इंटरेक्शन करते हैं, उनको वीडियो लेक्चर्स दे रही है, उनको नोट्स दे रही है। यही नहीं, सिर्फ एकेडमिक कंटेंट ही नहीं, उनके साथ पर्सनल डिस्कशन कर रही है उनकी लाइफ के बारे में कि कैसे आप जॉब ले सकते हैं। एक्चुअली लोग बोलते हैं ना ये करना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि बताया जाए, कौन होगा बताने वाला? भाई हम ही तो होंगे बताने वाले। तो मैंने कहा ऐसी जो कंपनीज है वो बहुत कम है, तो लेट्स ट्राई टू गेट इनटू दिस डोमेन। अब आप ये ध्यान देना कि इस डोमेन में जाना बड़ा मुश्किल है, कॉलेज वाली डोमेन में ना जाना बड़ा मुश्किल, क्योंकि एक तो स्ट्रेंथ यहाँ पे फिल्टर हो जाती है। 11th-12th के बच्चे बहुत ज्यादा है, यहाँ की जो स्ट्रेंथ है वो फिल्टर हो जाती है, तो इसमें जाना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज, 11th-12th में आप अपने कोर्सेज बना सकते हो जिनका प्राइस आप बहुत अच्छा रख सकते हो, क्योंकि कंपटीशन की आप तैयारी करा सकते हो, एंट्रेंस की तैयारी करा सकते हो। लेकिन मैंने कहा इस डोमेन में नहीं जाना, बहुत लोग इस डोमेन में काम कर रहे हैं और हमें उसी फेज से तो स्टूडेंट को बाहर निकालना है कि वो एक एंट्रेंस के फेज से बाहर निकले भाई, कि भाई लेट्स क्रैक एंट्रेंस। अगर एंट्रेंस में क्लियर नहीं हुआ तो लाइफ खत्म है, अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो लाइफ खत्म है। तो दैट बिकम माई मोटिव टू गाइड स्टूडेंट्स थ्रू आउट देयर जर्नी। अगर वो बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए, बोथ अकेडमिकली भी मैं गाइड करूं एंड प्रोफेशनली भी मैं गाइड करूं। तो यस, ये एक हमने अपनी टेस्टिंग करी, बीटा टेस्टिंग करी, और यहाँ पे हमने अपना मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट जनरेट किया, जहाँ पे हमने कुछ वीडियो लेक्चर्स को स्टूडेंट्स को सेल भी करने का ट्राई किया, ये चेक किया कि क्या स्टूडेंट्स इसे लेते हैं, और उन पोल्स कंडक्ट किए, अलग अलग पोल्स कंडक्ट किए, स्टूडेंट्स के साथ कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किए, गूगल फॉर्म्स हमने स्टूडेंट्स से फिलअप करवाए, कॉलेजेस में हम गए ये बातें डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ से हमने अपना एक MVP रेडी किया, और जब वो टेस्ट हो गया फिर हमें लगा कि यस दिस इज द डोमेन जिस पे हम काम कर सकते हैं। देन हमने डिसीजन लिया कि लेट्स ट्राई टू गेट इनटू एंड्रॉइड इंजीनियरिंग। और जिनको प्रोफेशनली भी मेंटर मेंटी कम्युनिटी में ज्वाइन हो रहा है, हमसे डाउट्स पूछने हैं, ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। आई डोंट लाइक कोडिंग, एक्सप्लोरिंग फील्ड्स लाइक बिजनेस एनालिस्ट, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, स्टार्टअप रिलेटेड टू ब्लॉकचेन, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट माई करियर पाथ। भाई इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, माधव खुराना ने, कि कोडिंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ये काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली होता क्या, हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि कोडिंग नहीं आती, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकता, कोडिंग सीख। अब कोडिंग ना एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ज़बरदस्ती नहीं सीख सकते। इसके लिए आपको लॉजिक्स लगाने का मन करना चाहिए, आपको बैठ के अच्छे खासे आवर्स स्पेंड करने हैं अपने लैपटॉप के आगे, आपको कोड पे अपना दिमाग यूज़ करना है, लॉजिक्स बनाने हैं, एल्गोज बनाने हैं।
कोडिंग आप जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। अगर आपको नहीं अच्छी लगती ना कोडिंग, तो प्लीज आप उसको एवरेज ही रखो, मतलब यू जस्ट नो द लॉजिक्स। और जैसे आपने बोला बिजनेस एनालिस्ट, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, तो ये कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जहाँ पे कुछ ही सॉफ्टवेयर्स का यूज होता है और आपको उन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप नहीं करना है, आपको उन सॉफ्टवेयर्स को यूज करना है। तो आप उन सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में पढ़ो, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या है भाई, आप आपके पूरे बिजनेस का एनालिसिस देना है, कहाँ पे आपकी ग्रोथ हो रही है, कहाँ पे लैग हो रहा है, किन डोमेन्स में आपको काम करने की जरूरत है, किन डोमेन से अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं लेकिन उतना काम नहीं किया जा रहा है। तो ये सारा काम है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंसल्टिंग है, दिस इज ऑल्सो अ गुड फील्ड। तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में ज़्यादा फोकस करो हम माधव, क्योंकि इन डोमेन्स में जाने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी पावर टू एक्सप्रेस द आइडिया बहुत अच्छा होना चाहिए, अपनी बात समझाने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, आप फैक्ट्स फिगर्स इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझें, ऑब्जर्व करें और इन पे ज़्यादा अच्छे से अपना एनालिसिस दें। तो आप अभी से इन चीज़ों का ट्राई करें, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, एनालिसिस करना, कंपनीज की केस स्टडी अपने अकॉर्डिंग करना। पहले तो दूसरे ब्लॉग्स में पढ़ना, यूट्यूब चैनल्स में कंपनीज की केस स्टडीज देखना, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा का चैनल आप लोग आई होप देखते ही होंगे। कंपनीज की केस स्टडीज बहुत अच्छे से की जाती है, तो आप वो केस स्टडीज को देखो, उसके बाद आप उस कंपनी के बारे में और डिटेल्ड नॉलेज लो, देन इस चीज में जाना स्टार्ट करो। कोडिंग आपको नहीं अच्छी लगती, उसको एवरेज रखो, इतना रखो कि चलो अगर फोर्थ ईयर तक आते आते अगर आप इन चीजों में एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, चलो एक जॉब लग जाए, और जॉब लग जाती है। आप एवरेज कोडिंग कर रहे हो तो आपकी जॉब लग जाती है, बट आप इस चीज पे ज्यादा फोकस करोगे ना, तो आई एम श्योर कि 3 से 4 साल या जिस भी ईयर में आप हो, अगर आप 1 से 2 साल भी इस चीज में अच्छे से देते हो, जिस चीज को आप पसंद करते हो, तो डेफिनेटली आप अलग लैंड कर जाओगे। Good business. What if you have a good business idea and do not require much funding to start it, but the target audience is not ready yet, or they lack the technical advancement? ये क्वेश्चन जो है आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। देखो, एक अच्छा बिजनेस आइडिया उसको माना जाता है जिसके कस्टमर्स आपको दिख रहे हैं अपने आसपास बहुत अच्छे तरीके से। आप जिन 4 लोगों को जानते हो, को उन 4 लोगों में ही अलग अलग 4 लोगों को के बारे में सोचो अपने घर के बारे। दिस इज मतलब प्रैक्टिस कि अपने घर के रिश्तेदार के अलावा 4 लोगों के बारे में सोचो। आप अपने दोस्त को भी सोच सकते हो, लेकिन अगर आप एक दोस्त सोच रहे हो तो दूसरा रिलेशन आपका अलग होना चाहिए। अगर आपको उन 4 लोगों में अपना आइडिया दिख रहा है कि मेरा आइडिया इन 4 लोगों में से 1-2 लोग ले लेंगे, वो एक पहला साइन होता है कि भाई आप एक सही आइडिया सोच रहे हो। दूसरी चीज कि आपकी फंडिंग भी ज्यादा नहीं लग रही, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जैसे कि पोल्ट्री बिजनेस है ना, तो पोल्ट्री बिजनेस की जो इनिशियल कैपिटल है वो कंपैरेटिव टू ऑल द थिंग्स थोड़ी सी कम है, लेकिन एरिया ज़्यादा चाहिए। और उसकी ऑडियंस जो है वो टेक्निकल एडवांस, जो आपने क्वेश्चन बोला कि टेक्निकल एडवांसमेंट उनकी इतनी नहीं होगी, क्योंकि पोल्ट्री बिजनेस में आप उन लोगों को अपने एग्स या चिकन सप्लाई कर रहे होंगे जो लोग इतना ज़्यादा इंटरनेट, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स को नहीं देखते, वो ऑन ग्राउंड ही ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपकी ऑडियंस टेक्निकली एडवांस नहीं है, तो आप अपनी ऑडियंस के पास ऑफलाइन जाओ, उनसे बात करो, उनके रिव्यूज लो, ऑफलाइन उनके रिव्यूज लो। ऑफलाइन रिव्यूज लेते लेते आप एक ऐसी, अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत है, किसी एप्लीकेशन की जरूरत है, तो आप ऐसी एप्लीकेशन बनाओ जिसका यूआई इतना सिंपल हो कि उसे कोई भी समझ सके। जैसे पेटीएम है यार, पेटीएम एक चाय वाला भी इस्तेमाल करता है ना, एक नॉर्मल शॉपकीपर भी पेटीएम गूगल पे इस्तेमाल करता है, क्योंकि उनका यूआई इसी तरीके से बनाया गया कि जो काम वो करना चाहते हैं वो ऑप्शन सबसे पहले दिख जाए। तो ये तभी पता लगेगा जब आप अपनी ऑडियंस के पास जाके बात करोगे, टारगेट ऑडियंस के साथ। अगर वो रेडी नहीं है तो उनसे बात करोगे, आप उनको जरूरत समझाओगे, लेकिन जरूरत कभी भी थोपी नहीं जाती, उनसे पूछी जाती है कि लोगे क्या आप ये प्रोडक्ट अगर मैं बनाता हूँ तो आपके लिए ऑफलाइन जाके अपनी ऑडियंस से बात करना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना बहुत जरूरी है जो उनके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा ना सिखाना पड़े ना उनको करवाने के लिए। जैसे अभी प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे ही लॉकडाउन हो गया ना, बहुत सारे टीचर्स रेडी नहीं थे इस चीज के लिए, जो स्कूल टीचर्स थे,
मेजरली, उनको ऑनलाइन आना पड़ा। अब ऑनलाइन आने के लिए अगर सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे चाहिए, एडिटिंग करनी है, माइक्स चाहिए, कैमरा चाहिए, अगर हम ये सब बताने लग जाएं तो वो कभी ऑनलाइन नहीं आएंगे। और मैं बोलूंगा कि आपके पास फोन है, ठीक है, आप ऑनलाइन आ सकते हो, वो आपको तुरंत हाँ कर देंगे कि हाँ ठीक है, मैं भी एक वीडियो क्रिएट करूंगा। तो अगर आपकी ऑडियंस रेडी नहीं है ना, तो वो कंडीशंस के हिसाब से रेडी हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट आप उनको उस तरीके से अप्रोच कर रहे हो। उसके बाद क्वेश्चन, विदाउट विदाउट लैपटॉप डिजिटल अर्निंग। यार ये डिजिटल अर्निंग जो है, ये थोड़ा इस शब्द से थोड़ा सा मतलब और ज्यादा अवेयर रहो, क्योंकि डिजिटल अर्निंग के नाम पे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, उनसे थोड़ा सा बचना। अब आपके आसपास बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप डिजिटल अर्निंग करना चाहते हैं, आई डोंट नो आपका आइडिया क्या है डिजिटल अर्निंग करने के लिए, या तो आप वो आइडिया बताओ, तब थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। माधव खुराना कह रहे हैं कि आई एम लैगिंग बिहाइंड माई फ्रेंड्स। अगर आपके मन में ये थॉट आ रहा है तो ये थोड़ा सा गलत थॉट है। आप कभी भी सबसे आगे नहीं पाओगे अपने आप को, क्योंकि आप एक कंपैरेटिव लैगिंग हर जगह होती है ना। जैसे कि बहुत लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन मैं खुद को हो सकता है दूसरों के कंपैरिजन में कम समझता हूं, बहुत कम समझता हूं। इस तरीके से जिनके कंपैरिजन में मैं अपने आप को कम समझता हूं, वो किसी और के कंपैरिजन में अपने आप को कम समझते हो। तो एक कंपैरेटिव लैगिंग तो रहेगी आपके आसपास, हमेशा रहेगी कंपैरेटिव लैगिंग। तो कंपेयर आप कम से कम करो अपने आप को ना। हर किसी का टाइम अलग होता है। मैं 24 साल की एज में काम कर रहा हूँ, हो सकता है आप 22 साल की एज में काम कर रहे हो सकता है कोई 16 साल की एज में ही बहुत अच्छी कंपनी चला रहा है। तो सबका ना टाइम, वो टाइम अलग होता है जिसमें वो पीक लेवल पे काम कर रहे होते हैं। आप अपना वो टाइम पहचानो बस, और किसी चीज पे फोकस मत करो। और अगर आपका वो टाइम अभी है तो अपने काम पे फोकस करो। फ्रेंड्स आपके आसपास जो भी हैं, वो अपनी लाइफ में अपने मतलब अपने हार्डवर्क की बदौलत ही आगे जाएंगे। आप अपनी लाइफ में अपने हार्डवर्क के बदौलत आगे जाओगे। हाउ टू डेवलप स्किल्स टू यूज क्रिप्टो करेंसी। तो भाई क्रिप्टो करेंसी पे बहुत ही डिटेल तरीके से आप पहले स्टडी करो, तभी आप गौतम सवा, आई नो यू पर्सनली, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उस पर स्टडी अच्छे से करो, ठीक है, और तभी आप उसको उस